हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय पहुंच चुके हैं। सीईएम ऑफ द महासव श्री देवलाल गोल्लसा जी, शहीद तर्पण के लिए वे आगे आएंगे। The dais for the general salute. स्वाधीनता दिवस एक समारोह आपको निरीक्षण के लिए हाजिर है। अब हमारे मुख्य अतिथि महोदय कॉन्टिजेंट को निरीक्षण के लिए मैदान के अंदर जा रहे हैं। पैंडेमिक की वजह से किसी को बुलाया नहीं गया है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को हमें मानना है, इसीलिए सिर्फ असम पुलिस और होमगार्ड्स के ही टीम यहाँ मैदान में मौजूद है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण करके मैदान से बाहर आ रहे हैं। Now the ceremonial hoisting of national flag.
भारत माता की जय। भारत माता की जय। ऑफिसर टोपी अब हमारे मुख्य अतिथि कोविड है बोल के इतना जो आदमी ज्यादा नहीं है, तब भी दिमा हसाओ का वासियों लोग, भाई और बहनों, आज हम लोग जो 75th इंडिपेंडेंस डे जो मना रहा है, तो उसमें हम लोग देश को लिए और दिमा हसाओ के लिए, आसाम के लिए जो काम कर रहा है, यहाँ का काउंसिल का चेयरपर्सन नानू लंका जी, एमएलए, डीएम, डीसी, एसपी, अभी आप लोग सभी मालूम है कोविड में, कोरोना में इतना तकलीफ है पूरा दुनिया में, देश में, उसमें पूरा अच्छा से दिल लगा के हम लोग का काउंसिल टीम और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ का डीसी, एसपी और बाकी मेडिकल का जितना भी स्टाफ, पुलिस, आर्मी और जितना भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई आप लोग काम किया है। इसलिए एक कोरोना से हम लोग अभी इतना तो दुनिया अलग अलग जगह में ज्यादा आदमी मोड़ के भी हम लोग इतना कमती प्रॉब्लम, हम लोग बीमार से हम लोग बच नहीं सका। इसके लिए हम मेरा तरफ से धन्यवाद देता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोरोना के प्रॉब्लम में हर चीज में हम लोग का साथ देके आ रहा है। अभी देखिए रास्ता का इशू भी है और हम लोग का भारत स्वाधीन मेला 75 हो गया, तो भी कुछ इशू 75 पहले जो था अभी भी है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए उसको मदद अभी दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी नेशनल हाईवे का अभी जो नया सा नवंबर दिसंबर में टेंडर होगा 1800 करोड़ 1800 करोड़ पैसा इंद्रुवालो और सिलचर के लिए भी दिया है। और दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में गांव में ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ने दिमा हसाओ के लिए, यहाँ का दिमा हसाओ लोगों के लिए पानी का बहुत प्रॉब्लम था, उसमें जल जीवन के लिए पुराना काम ऑलरेडी 171 था और न्यू काम अभी 60 दिया है। उसमें टोटल 118 करोड़ पैसा ऑलरेडी देके रखा है और काम भी चल रहा है। अगर ये जल जीवन पूरा काम हो जाने से दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में कई गांव में भी पानी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और जो पानी का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। और हाफलोंग के लिए भी हम लोग अभी सिग्नेचर स्कीम में भी 10 करोड़ काम प्रोजेक्ट चलता है। अभी 150 करोड़ जैसा अभी जल जीवन मिशन में अभी हम लोग डीपीआर सबमिट करके रखा, वो अप्रूव हो जाने से पूरा खाली हाफलोंग पूरा दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में सबको हम लोग पानी पिलाने सकेगा। और दूसरा बात है, अभी आप लोग टूरिज्म के लिए आप लोग सब दिमा हसाओ को एक सभी टूरिज्म के लिए स्कोप है बोलता है, लेकिन हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी टूरिज्म के लिए पैसा फंड तो देता ही है और भी दे रहा है और भी देगा। लेकिन ये बीच में आप लोग देखा होगा, सुना होगा, एवरी सैटरडे में दिमा हसाओ से गुवाहाटी जाने आने के लिए तो विस्तार रूम ट्रेन दिया है हम लोगों के लिए, तो उसके लिए टूरिस्ट के लिए हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हम बहुत थैंक्स देता है। और दूसरा जो दिमा हसाओ के लिए असम सरकार भी आप लोग सुना होगा, देखा होगा, यहाँ पे ट्राइबल लोग है, तो असम गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया है यहाँ का ट्राइबल लोगों के लिए जब इंडिजिनियस जो है उसके लिए एक डिपार्टमेंट खुला है। तो आगे 100 साल पहले हम लोग का कल्चर, हम लोग का भाषा, हम लोग का लैंग्वेज, हम लोग का समाज, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक 100 करोड़ एक डिपार्टमेंट में इस साल बजट में रखा है। तो उसके लिए भी असम गवर्नमेंट को हम लोग थैंक्स देता है। और दूसरा, असम सरकार ने हम लोग उनका दिमा हसाओ के रास्ता बनाने के लिए आरआईडीएफ में भी 10 करोड़ इस बार बजट में दिया है। उसका बाद में आंगनबाड़ी सेंटर वो भी दिया है, 10 मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर बनेगा। उसके बाद में न्यू डिग्री कॉलेज वो भी असम सरकार ने बजट में बोला है और देगा। और उसका बाद में
स्पोर्ट्स के लिए इस पर आप लोग हम लोग का देश को आगे बढ़ के लेके जाने वाला नीरज चोपड़ा जी ने जो गोल्ड मेडल लेके आया, बहुत अच्छा बात है। और हम लोग देश को आगे बढ़ने के लिए खाली पॉलिटिशियन लोगों नहीं, सब भी देश को आगे रख के काम करने से देश आगे और भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग का जितना भी दिमा हासाऊ में स्टूडेंट लोग और यंग वाला लोग स्पोर्ट्स के लिए हम लोग अभी बना के है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में भी है हाफलोंग में, वो छोड़ के भी डिस्ट्रिक्ट में एक 50 करोड़ का स्टेडियम एक बनेगा और एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी हिसाब से एक 12 करोड़ स्टेडियम बनेगा। उसका भी प्रपोजल हम लोग लैंड ओन दे के रखा है और ये कोविड ज्यादा नहीं होने से जल्द से जल्द वो भी बन जाएगा, क्योंकि हम लोग पूरा आशा है। उसके बाद में हाफलोंग असम में एक हिल स्टेशन है, उसको बनाने के लिए भी दिमा हासाऊ हाफलोंग हिल स्टेशन बनाने के लिए भी और 100 करोड़ पैसा असम गवर्नमेंट देगा बोल के रखा है, खुश खबर है। और हाफलोंग हॉस्पिटल आगे में इनकम्प्लीट था, हॉस्पिटल 100 बेडेड का, उसको हम लोग का टीम ने, काउंसिल टीम ने मिल के बीजेपी सरकार ने बनाया, 100 जो इनकम्प्लीट बिल्डिंग को कंप्लीट कराया और साथ ही साथ हम लोग उनका स्टाफ भी सैंक्शन किया है। 70+ स्टाफ भी, डॉक्टर से लेके वहाँ का क्लीनर तक हम लोग उनको स्टाफ गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया। और साथ ही साथ आप लोग भी जानता है कि मेडिकल कॉलेज छोड़ के कोई आईसीयू डिस्ट्रिक्ट में नहीं देता है, लेकिन हम लोग का बीजेपी सरकार ने दिमा हासाऊ में एक हाफलोंग हॉस्पिटल में आईसीयू दिया है हम लोगों का। इसलिए असम गवर्नमेंट को भी हम लोग थैंक्स देता है, क्योंकि ऐसा हम लोग जब यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता तो हम लोग सिलचर लेके जाएगा मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी लेके जाएगा, दीपू लेके जाएगा, तो बहुत रास्ता के लिए भी प्रॉब्लम है, बहुत आदमी लोग मर जाता है, प्रॉब्लम होता है। इसीलिए असम सरकार ने, माननीय डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने हम लोग का हर चीज में, आईसीयू बोलो, टूरिज्म का बोलो, उसमें हम लोग मदद मिल रहा है। अभी टूरिज्म का रिलेटेड में हम 1-2 बोलने मांगता है आप लोगों को। दिमा हासाऊ टूरिज्म टूरिस्ट प्लेस हम लोग बनाएगा बोल के सब लोग भी, मीडिया हो व बाकी अलग अलग जगह से आने वाला लोग हो, वो लोग दिमा हासाऊ टूरिज्म प्लेस बन सकता बोलता है इसमें। लेकिन दिमा हासाऊ का सब भी साथ में देना होगा, जैसे कि नेशनल फ्रीडम फाइटर है, रानीमा गाइडिलो हो, वीर समुद्र कोंगलो हो, और अलग अच्छा स्टेचू हो, और दिमाली कैंप्राई हो, डिस्ट्रू का हो, उसी एरिया पे कोई बॉयलर बिक्री नहीं करके, कोई गंदा नहीं करके, साफ सुथरा रखने से टूरिज्म प्लेस बन सकता है। अभी देखिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर आया रेलवे का, और सिलचर जाते वक्त इतना अच्छा लगा दिमा हासाऊ डिस्ट्रिक्ट को, इतना ब्यूटी, इतना अच्छा लगा, इतना खूबसूरत लगा, अच्छा लगे। यहाँ पे अभी विस्टर जो ट्रेन दे दिया, तो वो ट्रेन को अभी अच्छा से सताते में टूरिस्ट लोग आके यहाँ पे एक रात सो के दिमा हासाऊ का अच्छा व्यू, अच्छा हवा लेके जा सकता है। उसमें हम लोग यहाँ पे अच्छा स्टेचू, नेशनल फ्रीडम फाइटर, और अच्छा सुंदर स्टेचू का सामने में कोई बॉयलर बिक्री करने से, कोई गंदा करने से टूरिज्म को भी आगे बढ़े नहीं सकेगा। स्टेट गवर्नमेंट जितना भी हम लोग का मदद करो, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी मदद करो, हम लोग भी जितना भी कोशिश करो, ऐसा करने से टूरिज्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए आप लोग को सबको हम रिक्वेस्ट है, हर जगह पे हम लोग पवित्र स्थान में अच्छा से साफ सुथरा से रखना है, और हम लोग भी दिमा हासाऊ के लिए काम करते जाएगा। जो 75 इयर्स हम लोगों का अभी मानता है, जो अभी इंडिपेंडेंस डे, तो उसमें हम लोग दूसरा देश का जैसा आगे से इतना बढ़ने नहीं सका, तो भी नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होके असम में बीजेपी सरकार आके अभी बहुत आगे बढ़ा है। और असम के लिए एक अच्छा खबर है, जितना भी असम का स्टेट का एम्प्लॉय है उसको पहले 17% दिए था, अभी 11% दिए बढ़ाया है। और हम लोग भी दिमा हासाऊ ऑटोनोमस काउंसिल का एम्प्लॉय लोगों के लिए भी 11% दिए बढ़ाने के लिए हम लोग भी कोशिश करेगा। आगे भी हम लोग 19% दिए बढ़ाया हम लोग का काउंसिल का एम्प्लॉय का, और हम लोग स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी बजट में ले लिया है। हम लोग अभी जो एम्प्लॉय वाला लोगों के लिए भी काउंसिल का भी 11% दिए बढ़ाने के लिए हम लोग
5 साल का अंदर में कोशिश करेगा, फाइनेंशियली जब हम लोग का अच्छा हो जाएगा। और असम सरकार ने 1 लाख अभी अनएम्प्लॉय लोगों के लिए जॉब देगा बोला, उसमें से भी हम लोग का 5% मिलेगा। 1 लाख में अगर 5% होने से हम लोगों का 5,000 होता कार्बी आंगलंग और डिमा हासाओ के लिए, तो उसमें भी हम लोगों का 1500-1600 तो हम लोग डिमा हासाओ से मिलेगा बोल के हम लोग आशा है। जो भी प्रॉब्लम में आप लोग का साथ में हम रहेगा। आज 15 अगस्त का दिन है, अच्छा दिन है आप लोग के लिए, हम बोल के जाता। और हम लोगों का हॉस्पिटल के लिए भी आज में अच्छा दिन है। हॉस्पिटल लास्ट 2018 में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग फाउंडेशन स्टोन लगाया, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वहाँ पे और अच्छा स्कीम, अच्छा डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का लिए हम लोग स्टेप ले रहा है। उसमें आप लोग सबको साथ मिलने लगेगा, साथ देने लगेगा, तब डिमा हासाओ आगे बढ़ेगा। और छोटा सा भाषण हम यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की। यूट्यूब में डाल सकते हैं, कोई बात नहीं ना। Now the ceremony, felicitation of 5 members of CHO, yani ki Community Health Officers working in the district of Dima Hasao. They are Cross Mercy Lalungnem, CHO 3 Kilo, HWC Gunjung Block. क्योंकि वो प्रजातंत्र चाहिए नियमित और किशोर कैंपराइज
Next is Edith C. Transan CHO Mandarisa HWC Langking Block and Ningnengol Lunkim CHO New Sangbar HWC Gunjung Block. इन दोनों के लिए पुरस्कार लेंगे श्री देवेन तालदास। Thank you, sir. Thank you very much. Now I request our Deputy Commissioner, Sri Paul Borua, sir, to awarding the certificate of appreciation to Haklong Civil Hospital and Health Service during the COVID-19 pandemic. From Haklong Civil Hospital. And next one is from Holy Spirit Hospital. इतने सारे दर्शक हैं, कृपया इन अच्छे कामों के लिए तालियां तो बनती ही है। Thank you, sir. Thank you, both of you. So with this, we wind up our today's program at 5:45 p.m. between the retreat and क्या जल्दी लगा तुमको?